हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू इजी टच फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में देखने वाले हैं। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने ऑपरेटर्स क्या होते हैं उसका जो क्विक इंट्रो है वो देखा कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, कैसे उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ऑपरेटर में सबसे पहला है एरिथमेटिक ऑपरेटर। तो हम इसको एरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर इन दोनों को एक साथ देखेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पर कोई एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि a + b लिखते हैं, तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू वेरिएबल को भी असाइन करते हैं। हम लिखते हैं a = a + b। तो यहाँ पर जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर भी साथ में यूज़ होता है। तो हम इस वीडियो में अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर दोनों को एक साथ देखने वाले हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज जैसा कि नाम से ही पता लगता है कॉमन अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और भी ऑपरेटर्स हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। जबकि असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिंपल तो हमने इसको यूज़ किया है, और भी तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। तो चलिए एक प्रोग्राम बनाकर इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम आज समझेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। सबसे पहले आईडी स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि थोनी। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको सिंपली हम सेल पे ही रन करके देख लेते हैं। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं सेल के लिए। और यहाँ पर हम स्क्रीन में लिस्ट देख पा रहे हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। तो सिंपली इसका यूज़ हमने कई बार किया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहला है एडिशन। तो यहाँ पर सिंपली 2 नंबर को ऐड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन ये वेरिएबल भी हो सकते हैं। मीन्स अगर हम लिखते हैं a = 100 और इसी तरह से लिखते हैं b = 200, ये हो गए वेरिएबल। तो हम इसका इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं a + b, और यहाँ पर आंसर आता है 300। तो इस तरह से ये वेरिएबल भी हो सकता है। यहाँ पर मैं समझाने के लिए डायरेक्ट वैल्यू का यूज़ कर रहा हूँ। क्लियर कर लेते हैं इसको और फिर देखते हैं नेक्स्ट। पहले फिर से देख लेते हैं 10, ये एडिशन के लिए हो गया। फिर देख लेते हैं सेकेंड सब्ट्रैक्शन के लिए 10 माइनस का सिंबल 5, फिर मल्टीप्लाई करने के लिए 10, फिर ये मल्टीप्लिकेशन × 2, और इसी तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं डिवीज़न के लिए। तो 10 / 2। यहाँ इसका जो आंसर होगा हमेशा फ्लोट में होगा, तो इसका आंसर आएगा 5.0। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं 10 / 3, तो इसका आंसर फिर भी फ्लोट में आएगा 3.3। तो इस तरह से इसका जो भी आंसर आता है डिवीज़न का, यहाँ पर हमेशा ये फ्लोट में होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर इंटीजर में हो तो आपको फ्लोट डिवीज़न यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए जो सिंबल है वो डबल स्लैश का है। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 10 /3, तो आंसर आएगा 3। इसी तरह से हम लिखते हैं 10 /2, तो आंसर आएगा 5। तो इसको बोलते हैं फ्लोट डिवीज़न। यहाँ पर जो आंसर आता है वो आता है इंटीजर में। इसके बाद हम देख लेते हैं मॉडुलस। तो मॉडुलस मीन्स होता है रिमाइंडर। अगर हम यहाँ पर इस तरह से लिखें 10, मॉडुलस का जो सिंबल है वो ये है, और 3, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा वो होगा 1, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से भाग देते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 1 बच जाता है। तो ये रिमाइंडर सिंबल है, ये रिमाइंडर के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं 10 मॉडुलस 2, तो इसका आंसर होगा 0। इसी तरह से और भी एग्जांपल देख सकते हैं 17 मॉडुलस 3, ये आंसर हुआ 2। तो यहाँ पर ये रिमाइंडर के लिए यूज़ किया जाता है, जैसा कि स्क्रीन पे हम देख पा रहे हैं। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया, फ्लोट डिवीज़न हो गया, मॉडुलस हो गया। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, जो कि पावर के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स अगर हम लिखना चाहते हैं 10 की पावर 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10, इसके लिए सिंबल यूज़ होगा डबल स्ट्रिक और 2। तो 10 की पावर 2 जो आंसर होगा वो होगा 100। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं 2 3 मीन्स 2 की पावर 3, तो इसका यहाँ पर ये आंसर आएगा। तो एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर इसको बोलते हैं, और इसका यूज़ यहाँ पर पावर के लिए किया जाता है। तो इस तरह से हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में देखा, जिसका यूज़ हम कई बार प्रोग्राम में कर चुके हैं। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के प्रेसिडेंस के बारे में। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। तो स्क्रीन पर आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस है वो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक एक्सप्रेशन में एक से अधिक अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। मीन्स अगर सेम प्रेसिडेंस का है तो फिर वो यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूट होता है, लेकिन अगर उसकी जो प्रेसिडेंस है वो अलग अलग है तो सबसे पहला कौन सा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद सेकेंड कौन सा होगा, उसका जो सीक्वेंस है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि प्रेसिडेंस किस तरीके से वर्क करता है। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिखते हैं 2 ×
3 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर स्क्रीन पर एक से अधिक ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर एक से अधिक ऑपरेटर है तो हमको देखना पड़ेगा कि इसमें प्रेसिडेंस के हिसाब से पहले कौन सा रन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 × 3 6, उसके बाद -10/2 है। तो यहाँ पर जो डिवीज़न है तो उसकी प्रेसिडेंस या फिर उसकी जो प्रायोरिटी है वो सब्ट्रैक्शन से ज़्यादा है, हायर लेवल पर है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये डिवाइड होगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 5। उसके बाद 6 - 5, आंसर होगा 1। तो इस तरह से ये एग्जीक्यूट होता है। तो हमको इसके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे रन होता है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसका अगर प्रोग्राम बनाएंगे और डीबग करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और स्पेस बना लेते हैं और यहाँ पर प्रोग्राम की जगह पर इसको लिख लेते हैं। तो पाइथन सेल पे इसका आंसर प्रिंट करने के लिए हमको प्रिंट नहीं लिखना होता है, लेकिन ये प्रोग्राम फाइल है तो यहाँ पर हमको इसका आंसर प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना होगा और प्रोग्राम को सेव भी करना होगा। तो फाइल सेव, इसको नाम दे देते हैं प्रोग्राम सेव। अब इसको रन करके देखते हैं तो यहाँ पे आंसर आया 1.0। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए किस तरह से रन हो रहा है स्टेप बाय स्टेप हम इसको डीबग करके देखते हैं। तो यहाँ पर डीबग का ऑप्शन है, इसको प्रेस करेंगे। उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F7। तो F7 क्लिक करते हैं तो फर्स्ट ये हुआ पूरा एक्सप्रेशन। फिर यहाँ पर सेकेंड स्टेप में चलते हैं तो सेकेंड में प्रिंट के अंदर जो भी लिखा हुआ है इसको ये कैलकुलेट करेगा। आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट से अगर हम राइट की तरफ देखें तो सबसे पहले मिलता है 2 × 3। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी जो प्रायोरिटी है वो सब्ट्रैक्शन से ज़्यादा है। यहाँ पर फिर आगे स्टेप देखते हैं तो सबसे पहले आंसर होगा 2 × 3 6, ये हो गया 6। उसके बाद है 6 - 10 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न। तो डिवीज़न की जो प्रेसिडेंस है वो सब्ट्रैक्शन से हायर है। तो यहाँ पर 6 - 10 डिवाइडेड बाय 2, तो सबसे पहले कैलकुलेट होगा 10 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप 10 डिवाइडेड बाय 2, आंसर होगा 5। फिर सबसे लास्ट में ये होगा सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे होगा 6 - 5 मीन्स आंसर होगा 1 और आंसर फ्लोट में होगा F7 और ये आंसर हुआ 1.0। तो इस तरह से जब हम एक ही एक्सप्रेशन में एक से अधिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो उसकी जो प्रेसिडेंस है उसके हिसाब से ये एग्जीक्यूट होता है, कैलकुलेट करता है और हमको आंसर मिलता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर कर लेते हैं इसको और यहाँ पर ये जो लाइन है इसको चेंज करते हैं इसको समझने के लिए। असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिंपली वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और कई तरह से यूज़ किया जाता है। सिंपल जो तरीका है वो हमने कई बार यूज़ किया है। अगर हमारे पास वेरिएबल है a = 100, तो हमने इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया a को वैल्यू असाइन करने के लिए। इसी तरह से b = 200, एडिशन प्रिंट करते हैं, प्रिंट a + b, सेव कर लेते हैं और रन करते हैं। तो ये आंसर आया 300। तो यहाँ पर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंपल यूज़ किया है। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं c = a + b, तो यहाँ पर नया वेरिएबल है वो है c यहाँ पे लिखते हैं, रन कराते हैं तो यहाँ पर सेम ही आंसर होगा। तो यहाँ पर हम असाइनमेंट ऑपरेटर को और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। हम यहाँ पर अगर a में ही कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो उसको इस तरह से लिखेंगे a = a + b, मीन्स यहाँ पर a पर b ऐड होगा और a की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम a प्रिंट करेंगे और जो भी एडिशन होगा वो a में होगा। तो यहाँ पर हम इस ऑपरेशन के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर को और भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली हम लिख सकते हैं a + b। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर सबसे पहले a और b की वैल्यू ऐड की जाएगी, उसके बाद जो फाइनल वैल्यू होगी वो a को असाइन की जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली a = a + b या फिर a + b, ये दोनों सेम ही आंसर यहाँ पर हमको मिलेंगे। तो इस लाइन को यहाँ से इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारा आंसर है। इसको डीबग करके भी देख सकते हैं, डीबग
फिर प्रेस करेंगे F7, ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 200। अब ये लाइन कैसे रन होता है उसको भी देख लेते हैं। F7, तो सबसे पहले यहाँ पे बी की वैल्यू रिप्लेस होती है 200, जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में है। उसके बाद F7 नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 300। इसी तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर को हम मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीज़न के लिए या फिर फ्लोर डिवीज़न के लिए, बाकी जो ऑपरेटर हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर, उनके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम बिटवाइज ऑपरेटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी लिस्ट स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। जब हम बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ेंगे या समझेंगे उस समय इसको हम यूज़ करके देखेंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में देखा। आगे हम और भी ऑपरेटर के बारे में समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर इन दोनों को एक साथ समझा, प्रोग्राम बना के देखा। आगे हम ऐसे ही और भी ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।